अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान उमर। आज का जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 38 है। पब्लिक सर्विस कमीशन का ही प्रीवियस जो है वो एक पेपर है, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस का। देखते हैं इसका पहला सवाल। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव आर मेनली डिराइव्ड फ्राम। ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, ये कहाँ से मिलते हैं? नेशनल गोल्स होते हैं। यानी जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए होते हैं, ये नेशनल लेवल पे हम पहले बनाए जाते हैं, तो वहाँ से हम जो है ना वो ये सेट करते हैं। फॉर्मल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और मेनली ड्राइव्ड की बात की गई है, तो ये नेशनल होगा। वैसे ऑब्जेक्टिव बहुत छोटे लेवल का होता है वर्ड, लेकिन यहाँ एम गोल ऑब्जेक्टिव के मतलब उस तरह बात नहीं हो रही। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो होती है जहाँ पे रिजिड रूल ऑफ इंटीग्रेट होता है, यानी टाइम पे आना, टाइम पे जाना, यूनिफॉर्म होगी, फलां सिलेबस होगा, इस तरह की बातें होती हैं। द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है, इसे फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट परी प्लान, जहाँ एजुकेशन परी प्लान नहीं होती वो इनफॉर्मल होती है, यानी एजुकेशन कोई प्लान जहाँ पे भी हमें कोई लर्निंग हो जाए। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को डील करते हैं। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, पैरेललिज्म वाले ग्रेट बुक्स की बात करते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग करवाई थी, रिलीजियस नहीं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी। यानी ये लोग जो थे ये इस कदर ट्रेंड हुए थे कि जब 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनी थी तो मैक्सिमम लोग वो वही थे जो तरबियत याफ्ता थे, सैयद अहमद खान के। अंजुमन हिमायत इस्लाम 1884 में खलीफा हमीदुद्दीन ने लाहौर के अंदर बनाई थी। नदवतुल उलमा 1894 के अंदर शिबली नौमानी ने बनाई थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट, ये था चार्टर एक्ट के क्रिश्चियनिटी की, बिल्कुल वो भी उनका मकसद था कि क्रिश्चियनिटी की तबलीग करना, और बाकी कोई यही क्रिश्चियनिटी था। सुकरात मेथड जो क्वेश्चन आंसर डायलेक्टिक मेथड को सुकरात का मेथड कहते हैं। द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के इंटेलेक्चुअल स्किल यानी दिमागी स्किल कॉग्निटिव का ताल्लुक है। मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नोन एज, यानी ऐसा मेथड जिसके अंदर बच्चों की एसोसिएशन कैम्प की जाती है, एक्टिविटी भी होती है, कॉपरेशन भी होता है। तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी एक दूसरे के साथ दोस्तों का आपस में ताल्लुक बन जाता है, वो मिलजुल के काम करते हैं, कॉपरेशन से करते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर। स्टूडेंट पोर्टफोलियो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, कलेक्शन स्टूडेंट वर्क रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो पोर्टफोलियो होता है। सोलो टेक्सानोमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइब द लर्नर। ये सोलो टेक्सानोमी ने, इससे हमें अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है कि वो जो बच्चा है, look to update to your latest draft to pick up where you left, ये क्या कहता है? कौन से सवाल पे के ऊपर थे हम? डायलेक्टिक इंटेलेक्चुअल की बात हो गई, तो प्रोजेक्ट की बात भी हो गई। स्टूडेंट वर्क रिकॉर्ड। सोलो टेक्सानोमी के अंदर हम क्या देखते हैं? अंडरस्टैंडिंग देख रहे होते हैं। सोलो टेक्सानोमी में हम अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं कि कोई बंदा कितना कुछ, एक बात याद है, दो बातें पता है, ज़्यादा सारी बातें पता है, रिलेशनल एब्स्ट्रैक्ट वो। डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन सर्विस को कहते हैं, खिदमत के जो है ना वो सर्विस क्या देता है, प्रोफेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व अराउंड 3 एरियाज, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, ये 3 चीज़ें इसके अंदर हैं। एवेल्युएशन जो है वो रिलेटेड टू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट के साथ एवेल्यूशन का जो है वो ताल्लुक है। उसके साथ है जी हमारे पास सुपर एनुएशन रिटायरमेंट, जो 60 साल की उम्र के अंदर रिटायरमेंट होती है उसे सुपर एनुएशन रिटायरमेंट बोलते हैं। एक्विटेंशियल रोल होता है जिसके अंदर सैलरी डिसबर्समेंट का जो है वो रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं। बेसिक कंपोनेंट करिकुलम के जो है वो हैव एज सेड बाय मीड ने कहा था कि जो करिकुलम है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। ये जो कंपोनेंट की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग मेथड और एवेल्यूएशन, ये मीड ने दिए थे। नॉलेज इज कंपार्टमेंट, सब्जेक्ट सेंटर के अंदर नॉलेज कहीं से किए जाते हैं, इसको बनाने की जाती है। एजुकेशन पॉलिसी जो इस्लामाइजेशन के ऊपर फोकस था, 1979 जियाउल हक की पॉलिसी थी। रिसर्च इज द एक्टिविटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सिचुएशन से ड्राइंग इंफरेंस पहला सूटेबल है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था पहला था 1955 से 60, 60 से 65 था, तो ये दूसरी बार 60 से 65 आ गया। एन एजुकेशनल सुपरवाइजर, एजुकेशन सुपरवाइजर वो होगा जो सिचुएशन को एनालिसिस करेगा, प्रोवाइड प्रोफेशनल, या टीचर को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो अच्छा सुपरवाइजर होगा, एजुकेशनल सुपरवाइजर होगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन पहला काम जो होता है वो प्लानिंग करना होता है। The process designed to ensure the cooperation, intervention, involvement of other,
जो दूसरे की इंश्योर द कॉपरेशन, दूसरे कॉपरेशन का इंटरवेंशन, इन्वॉल्वमेंट, ये कोऑर्डिनेशन होगा, जहाँ पे सारी चीज़ें शामिल होती है। फोकल पॉइंट इन एजुकेशनल गाइडेंस, गाइडेंस का फोकल पॉइंट क्या होता है? पीपल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी होता है, सिचुएशन एनालिसिस, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन। तो एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब हम पीपल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, कॉपरेशन भी, कोऑर्डिनेशन भी। देखते हैं जी, इट इज एन आउटकम ऑफ टीचिंग, टीचिंग की आउटकम क्या होती है? उसके बाद लर्निंग होती है बच्चे की। और सुपरविजन इज द कंटेक्ट बिटवीन, सुपरविजन कंटेक्ट होता है सुपरवाइजर और टीचर के दरमियान, ठीक है, सुपरवाइजर और टीचर के दरमियान होता है, या टीचर स्टूडेंट तो वो खुद है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्कूल सुपरविजन यूजली कैरिड आउट बाय, स्कूल के अंदर जो है वो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन कैरी करता है? स्कूल के अंदर जो होता है वो करता है डीईओ, प्रिंसिपल करता है ना स्कूल, पहले प्रिंसिपल होगा, फिर एईओ और डीओ बाद में होंगे। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द टीचर एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस सिस्टमैटिकली, तो अपनी प्रैक्टिस को देखते हैं, एक्शन रिसर्च के अंदर वो देख रहा होता है। Immediate process through which the education organization seek applicants from potential employment, तो organization seeks applicants from potential immediate process through which the education organization seek application, तो ये यानी अगर हमने अच्छे एक एप्लीकेंट लेने हैं किसी जॉब के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म ये 2001 से 5 में दिए गए थे और 1998 से 2010 की पॉलिसी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर इज टू, तो वो जो सबसे ज़बरदस्त है कि वो गाइड पीपल ग्रोथ, सिचुएशनल कॉपरेशन ग्रोथ की बात करेंगे। स्कूल करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी करता है। इन अवर स्कूल टीचिंग इज प्रोसेस ऑफ गाइडिंग वन वे प्रोसेस है। हमारे स्कूलों के अंदर जो है ना टीचिंग उस्ताद पढ़ा देता है बच्चों से, ये उसका लेना फीडबैक, वो कहाँ पहुँचे हैं क्या, ये चीज़ें कोई नहीं चलती। एंड्रागोजी, जो बड़ों को पढ़ाने के तरीके को एंड्रागोजी कहते हैं। हेडमास्टर रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस एंड टीचर इज, हेडमास्टर का काम जो है वो सुपरवाइजरी करना है। रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस और टीचर इज कॉल्ड, अगर वो गाइडेंस असिस्टेंट टीचर तो सुपरवाइजरी भी हो सकता है, गाइडिंग भी हो सकता है। देखते हैं इन एक्सपेंसिव विजुअल एड इन प्रेजेंटिंग अ लेसन टू द क्लासेज, तो इन एक्सपेंसिव जो यानी चॉक बोर्ड है, यानी सस्ता काम अगर क्लासरूम में करना। हिट द टाबा जो थी वो करिकुलम के अंदर एक्सपर्ट थी। कैजुअल लीव जो होती है ये पर्सनल वर्क के लिए मिलती है। स्पेशल डेली अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय ट्रैवलिंग फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज टूवर्ड्स, तो जो ऑफिशियल ड्यूटी ये बिग सिटीज़ की तरफ, कैपिटल सिटी, नेशनल सिटी, बिग सिटीज़ की तरफ जो ट्रैवल होता है, दो तरह के अलाउंस होते हैं ना, आप कन्वेंस अलाउंस भी, ये जो टीएडीए होता है, तो अगर तो आप कैपिटल सिटी की तरफ जा रहे हो, बिग सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसका अलाउंस और होता है, और अगर आप किसी छोटे सिटी की तरफ जा रहे हैं तो उनका अलाउंस और होता है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज रेज्ड बाय, तो जो क्वालिटी डिसीजन जो है ना, क्वालिटी डेमोक्रेटिक में होती है, मिलजुल के मशवरा हो रहे होते हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड इन ऑल 4 प्रोविंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो डेवलपमेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड बुक्स डेवलप करने के जिम्मेदार होते हैं। द प्रोसेस विच द वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम में डिटरमाइंड, एवोल्यूशन के अंदर वर्थ पता चलती है। ट्रेनिंग ऑफ टीचर जो है वो फोकस स्किल ऑफ टीचर, ट्रेनिंग ऑफ टीचर यानी उसकी टीचर्स की स्किल को बेहतर करने के लिए होती है। स्टूडेंट डिसिप्लिन डेवलप थ्रू प्रॉपर, बच्चों के अंदर जो है ना वो प्रॉपर मैनेजमेंट से उनके अंदर डिसिप्लिन को शामिल किया जा सकता है। अच्छा, फिलासफी एक जो है वो मेंटल एक्टिविटी है, यानी वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एथिक एब्स्ट्रैक्ट एक्सियोलॉजी का कंपोनेंट है। और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे इनके अंदर फर्स्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूशन दार अरकम है। मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड इज मेन ड्यूटी ऑफ, स्कूल का रिकॉर्ड जो मेंटेन करना है ये हेडमास्टर का काम है। मिनी कल्चर सोसाइटी स्कूल को कहा, मिनी कल्चर स्कूल को कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव द साइकोमोटर डोमेन डील विद, साइकोमोटर जो है ना वो मैनिपुलेटिव स्किल्स को डील करती है। सबमिटिव इवैल्यूएशन जो होती है वो एट द एंड होती है। रूल्स विच आर रेडी, स्कूल के लिए जो रूल्स होते हैं, आ स्कूल इज फाउंड इन, रूल्स विच आर रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ स्कूल आर फाउंड इन, तो पीडा एक्ट के अंदर पीडा रूल्स, पीपरा रूल्स, ये क्या बनेगा, रूल विच आर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, स्कूल के फंक्शन के रिलेटेड हैं। तो पीडा एक्ट भी स्कूल के फंक्शन के रिलेटेड तो नहीं है, तो उनके स्कूल के टीचर्स के काम से रिलेटेड है। पेपर रोल ये बोल रहा है यार। ई एंड एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स बोलते हैं, इसका भी एफिशिएंसी डिसिप्लिन लगा लो। ये साइकोलॉजी बात करती है। व्हेन व्हाट वाई का पीसी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन
पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन आ गया। नेशनल करिकुलम जो है वो इंटेंडेड करिकुलम है हमारा, जो नेशनल करिकुलम है यूनेस्को ने 4% कहा था कि जीडीपी एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जाए। लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो डेट यूज इंडक्शन और डिडक्शन टू रीच अ कंक्लूजन, तो जो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होगा। लीडरशिप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थ्योरी एक्स है। माइनर पेनल्टी के अंदर सेंसोर आ जाता है। व्हेन आर द इंफॉर्मेशन आइडियाज आर शेयर्ड अमंग द स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ हॉरिजॉन्टल यानी आपस के अंदर जो शेयरिंग होती है। गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है होल। इट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन व्हाट एन इंडिविजुअल बिलीव परसीव आर फील, ये एटीट्यूड होता है कि कौन कैसे लेता है। जनरल वांट्स और डिजायर्स आर सेट टू बी बेस्ड फॉर बिहेवियर, ये ड्राइव होती है जो हमारे किसी वांट से डिजायर की तरफ लेके जाती है। व्हेन आर्ट व्हाट आर्ट टू बी इन करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू, कौन सी चीज करिकुलम के अंदर होनी चाहिए, फिलोसफिकल है। एजुकेशन सिस्टम में डेवलप फॉर, तो सोशल एंड पॉलिटिकल नीड्स का एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। प्रोफेसर आस्क्स ए स्टूडेंट टू पुट देयर असाइनमेंट एंड एविडेंस ऑफ एफर्ट इन द फोल्डर फॉर असेसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, दिस टाइप ऑफ, तो ये पोर्टफोलियो होता है। अच्छा, ओनली क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज कॉल्ड, क्वांटिटेटिव होगी तो ये मेजरमेंट होगा। इफ वन वांट टू नो द यूजफुलनेस ऑफ बीएड प्रोग्राम इट शुड गेट दिस प्रोग्राम, तो ये क्या इसके प्रोग्राम को एनालाइज किया जाए तो ये पता चल सकता है बेहतर कि वो क्या क्या काम कर रहा है। एवरी स्कूल इज ऑर्गेनाइज ऑपरेटेड एडमिनिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू, ऑर्गेनाइज किया जाता है ये फिलासफी ऑफ एजुकेशन, यानी उसके मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑपरेट और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अटेंशन मस्ट बी गिवन टू द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्राइट लर्निंग मटेरियल बाय द टीचर टू मीट, appropriate attention must be given to the selection of appropriate learning तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, अप्रोप्राइट लर्निंग। अच्छा, लर्निंग की बात हो गई ना, तो ये साइकोलॉजी होगा कि किस तरह का लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट 1959 इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्टडी एंड 2 यूनिवर्सिटीज टू लो डे बेसिस ऑफ द रिसर्च के ऊपर 2 यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। बात की एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर प्रमोट एबिलिटी टू प्रैक्टिकल कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन, यानी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर एप्लीकेशन लेवल के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एग्जीबिशन को की जाती है। टोटल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हैव एग्जैक्ट आइडिया इज थ्रू, तो टोटल रिकॉर्ड ये अकम्युलेट पोर्टफोलियो कर ले इसको ना। कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1959 मेड रिलीजियस एजुकेशन कंपल्सरी फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन इन स्कूल, तमाम स्कूलों के अंदर इस्लामिक एजुकेशन लाजमी की गई थी। लिटरेसी सेंटर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 6th प्लान वर रिप्लेस्ड टू, तो 6th प्लान के अंदर नई रोशनी की स्कूल की बात हो रही थी। टीचर एक्सप्लेन परफॉर्म प्रैक्टिकली, तो डिमॉन्स्ट्रेशन में एक्सप्लेन करता है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है। विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट अकेडमी ऑफ सोशलाइजिंग द चाइल्ड, तो होम जो है ना वो फर्स्ट अकेडमी है। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम आर डेफ्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट, ये क्रिएटिविटी है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इंटेलिजेंस है। गाइडेंस वर्कर इज इंटरेस्टेड टू हेल्प द चाइल्ड इन इम्प्रूविंग किस चीज़ को इम्प्रूव करता है, क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, मेरे ख्याल ठीक है इसका। परमानेंट डिफिकल्टी लर्निंग बस इन्वेस्टिगेटेड, ये डायग्नोस्टिक होगा। सेल्फ एवेल्यूशन स्टूडेंट टीचर इन टीचिंग प्रैक्टिस मीन, तो एनालिसिस ऑन सेल्फ क्रिटिकल एवेल्यूशन ऑफ अदर्स, सेल्फ एवेल्यूशन की अपनी होगी रात उससे। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो टाइम बाउंड नहीं होती, लाइफ लॉन्ग होती है, हमेशा चलती है। बॉस इज राइट, ये अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लानिंग, इट फैसिलिटेट टीचर, बिल्कुल फैसिलिटेट करता है। इट सेव टाइम, इट गिव्स अ लाइन टू फॉलो, स्टूडेंट डेवलप नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें हैं। स्कूल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, स्कूल जो है सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लीव इज ऑलवेज अप्लाइड इन डेज अगो, कुछ दिन पहले बतानी चाहिए। द वर्ड डीडीओ स्टैंड फॉर ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। थ्योरी ऑफ कंडीशन ऑफ लर्निंग गिवन बाय रॉबर्ट गैगनी, इसके 8 स्टेजेस हैं इसके अंदर। प्रेज, अप्रिसिएशन, रिवार्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये मोटिवेशन कह लें, उसको कंडीशन इमोशनली हो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो बनी थी 1972 से बनी थी, ऐलान किया 74 में बनी, 77 में नाम तब्दील हुआ। पर स्कूल एजुकेशन जो गिवन होती है 3.5 से लेके 5 तक। अल्हम्दुलिल्लाह। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्कूल फंक्शनिंग, तो इंपॉर्टेंट टूल स्कूल फंक्शन टाइम टेबल है जिससे स्कूल चलता है। द सक्सेसफुल क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट, तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस करिकुलम, क्राइटेरिया जो है ना वो करिकुलम ही होगा। पाइट जो है प्रोवेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ प्रोवेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये वाला होगा टीचर एजुकेशन। देखते हैं जी, दोहराया नहीं था तो कुछ सवाल मुझे ना कंफ्यूज
किया है उन्होंने। देखते हैं कि इसके अंदर क्या बात करता है। बाइसेक्ल, पांच गलत हो गए हैं जी। पहले 50 में कोई गलत हुआ ना, तो इसका मतलब मैं थक गया हूँ। मिनी कल्चर जो होता है क्लासरूम, सॉरी सबसे छोटा यहाँ पे क्लासरूम है, मिनी कल्चर क्लासरूम होता है। क्लासरूम बिल्कुल मेरा गलत हुआ है, और मैंने ज़्यादा उसकी तरफ क्लासरूम देखा नहीं है। तो लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग देना होता है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं, लॉजिकल जब बात हो रही है रीजनिंग देना होता है। सॉरी, डिसीजन मेकिंग तो एवेल्यूएशन में होता है, ये रीजनिंग होना था, ये मेरे गलत हो गया, सॉरी। यानी गलत जो है ना, ये तो थकावट की वजह से, या जो जिनको मैंने जो है ना वो सही पढ़ाई कोई नहीं है। अटेंशन मस्ट बी गिवन टू द सिलेक्शन ऑफ प्रोप्राइट लर्निंग मटेरियल बाय द टीचर। टीचर को वो लर्निंग मटेरियल लेना चाहिए जो बच्चे की नीड हो, लर्निंग नीड। ठीक है, साइकोलॉजी थोड़ा ब्रॉडर हो गया यहाँ पे, तो फिर वो लर्निंग नीड, ये लर्निंग नीड, चलो ठीक है यही कर लेते हैं। गाइडेंस वर्कर का काम होता है इंटरेस्टेड, गाइडेंस वर्कर स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, गाइडेंस वर्कर स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। द सक्सेसफुल क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट, तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, ये सक्सेसफुल क्राइटेरिया स्कूल के लिए बेहतर मैनेजमेंट का। चलें ठीक है, देख लीजिएगा इसको, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह।